हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में कहेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन वीडियो दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज मैं आपको इस चैप्टर में बताऊँगी और कल से हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए समझिए, इसमें क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि राइट एंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें ये वाला जो कोण होता है ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और फ्रेंड्स, ये वाली जो भुजा होती है इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और ये जो भुजा होती है इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और इस वाली भुजा को आप क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया, ये आधार होती है, ये लंब होती है और ये कर्ण होती है। तो समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी, देखिए ये जो कर्ण होता है, कर्ण कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। और फ्रेंड्स, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो आपका 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो इस 90 डिग्री के कोण के जो सामने भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, और जो कर्ण होता है आपका वो हमेशा फिक्स रहता है। लंब और आधार आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो कर्ण होगा वो आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए कि 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा होगी वो क्या होगी, हमेशा कर्ण होती है। और इसमें दूसरी बात क्या है आपकी, जो कर्ण होता है ना, कर्ण कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों बात आपको पता होनी चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा कर्ण होगी, और दूसरी बात ये कि जो कर्ण होगा वो हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, तो देखिए, और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ये कोण बचे, ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अगर आप इस कोण की बात करते हैं तो इस कोण के सामने यह वाली भुजा है हमेशा लंब होगी। और अगर आप इस कोण की बात करते हैं तो इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, ये, इसको हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ठीक है, तो चाहे आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें आपको एक बात बताने वाली हूँ। जैसे ये होता है आपका साइन ए, साइन साइन बराबर क्या होता है, इसमें आप 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या होते हैं आपके, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, जो साइन होता है आपका, साइन ए, वो क्या होता है, साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है आपका कोसे, कोसे क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। तीसरे नंबर पर आता है आपका टेन ए, तो टेन ए क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कोसेक ए, जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटे लंब। और जो सेक ए होता है वो कोस ए का उल्टा होता है, ये क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटे आधार। और जो कोट होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अब इसके कुछ फॉर्मूले लिख देती हूँ जो कि आपको याद करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो साइन ए होता है उसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/, कोसेक ए लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो कोसेक ए होता है उसको आप 1/sin ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है आपका कोसे,
जो कोस ए होता है आप उसको 1/sec ए भी लिख सकते हैं, और जो sec ए होता है उसको आप 1/cos ए भी लिख सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला आता है आपका tan ए। तो tan को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cot ए भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से cot ए को क्या लिख सकते हैं, 1/tan ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स tan और cot के दो फॉर्मूले और होते हैं। जो tan ए होता है उसको आप sin a/cos ए भी लिख सकते हैं, और इसी तरीके से जो cos ए होता है, cot होता है जो, उसको आप क्या लिख सकते हैं, cos a/sin ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसमें एक्सरसाइज 8.1 में आपके काम आएंगे। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए कि साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है, या फिर साइन किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है। इस तरीके से आपको सारे की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात ये है आपकी, जो साइन थीटा है इंटू कोसेक थीटा है वो 1 के इक्वल होता है। कैसे होता है ये तो आपको पता ही है। ये साइन थीटा है, ये कोसेक है, कोसेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा, 1। इसी तरीके से आपका कोस थीटा इंटू सेक थीटा वो किसके इक्वल होता है, 1 के। और ऐसे ही आपका टेन थीटा इंटू कोट थीटा वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो फ्रेंड्स ये आपके कुछ छोटे मोटे से फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद करना बेहद ज़रूरी है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से ये 1 होगा। एक मैं बता देती हूँ, जैसे कि ये साइन थीटा है इंटू ये कोसेक थीटा है। आप कोसेक थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया आपका, 1। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी चैप्टर 8 की इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैंने आपको छोटे छोटे फॉर्मूले लिखवाए हैं जिसका यूज़ हम एक्सरसाइज 8.1 में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप ये फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक्सरसाइज 8.1 में इन फॉर्मूलों को हमें कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।